नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामाईन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उलमा, मशाइख और मुख्तलिफ़ औलिया जो हैं उनकी ज़िम्मेदारी है अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की ज़िम्मेदारी। दीन की तबलीग उलमा के ज़िम्मे है। औलिया ने भी ये फ़र्ज़ बहुत खूब निभाया। इसी सिलसिले में दाता अली हजवेरी की जो तालीमात थीं, दीन के लिए जो खिदमात थीं, उनके बारे में आज मैंने आपको बताना है। सैयद अली बिन उस्मान ने अपनी एक किताब लिखी, कश्फुल महजूब जिसका नाम है। इसमें उन्होंने इल्म, अमल और फ़क्र ये सब कुछ सिखाया। दीन के बारे में बहुत आला बातें बताईं। अगर हम ये देखते हैं कि किताब में क्या तालीमात हैं और आज दरबार पे क्या कुछ हो रहा है, तो बिल्कुल उलट चीज़ें हमें नज़र आएंगी। दाता साहब के दरबार को गुलाब के अरक के साथ और इस तरह कई चीज़ों से धोया जाता है। उन्होंने किसी को नहीं कहा था कि मेरा दरबार जो है वो अरक, गुलाब के अरक से धोना या इस तरह करके, ये सारी चीज़ें उन्होंने नहीं की। ये अपनी तरफ से बातें बनाई हुई हैं। अगर हम इस किताब को पढ़ते हैं तो सबसे पहले पता चलता है कि औरतों का दाखिला मज़ारात पर ममनू है। बाज़ारों में औरतें ना जाएं, जहां रश है, जहां मर्द ज़्यादा हैं, वहां औरतें ना जाएं। इस किताब में हज़रत अली हजवेरी की ये तालीमात हैं। पिंडी से और दूर दूर से लोग नंगे पाँव दरबार पे आते हैं। ये दाता अली हजवेरी ने नहीं उनको कहा, ये उनकी तालीमात नहीं है, ये उनकी अपनी बनाई हुई बातें हैं। ये तो वो औलिया हैं जिन्होंने बड़े सगीर में दीन को फैलाया और अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी की जो बातें लोग भूल चुके थे उनको याद करवाया। किसी ने पूछा था किसी आलिम से कि मज़ारों से अब वो फैज़ हासिल क्यों नहीं होता जो पहले हुआ करता था। तो बुज़ुर्ग ने कहा था कि जो दरबारों वाले बुज़ुर्ग हैं ना, वो लोगों से नाराज़ हो चुके हैं, क्योंकि इनकी तालीमात, बुज़ुर्गों की तालीमात वो नहीं हैं जो कि आम लोगों ने, कुछ जाहिलों ने वो चीज़ें अपना ली हैं। उलमा की ये, औलिया की ये तालीमात नहीं थी। कश्फुल महजूब में दाता अली हजवेरी ने जो सबसे पहला बाब लिखा है वो असबाते इल्म का बाब है, यानी कि आपने इल्म हासिल करने पर बहुत ज़ोर दिया। आपने उसमें आयत लिखी, कहते हैं कि जैसे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाहु इबादहुल उलमा, कि अल्लाह ताला से उसके जो आलिम बंदे हैं सिर्फ वही सही तरीके से डरते हैं। वैसे तो हर बंदा कहता है नहीं नहीं हमें अल्लाह ताला का बड़ा डर है, लेकिन जो हकीकतन खुदा का खौफ दिल में है वो उलमा के दिल में है। जो आम शख्स है, जो जिसके पास इल्म नहीं है, जो जहालत के अंधेरे में है, वो अल्लाह ताला के सही खौफ भी अल्लाह ताला को उसके दिल में नहीं है। आपने फरमाया कि इल्म के बगैर दरवेशी बिल्कुल गलत है। कहते हैं इल्म के बगैर दरवेशी ऐसे ही है जैसे कुएं के गिर्द बैल हो, जो चलता तो रहता है, कुएं में से पानी निकाला जाता था तो चारों तरफ बैल घूमता था और अंदर से, कुएं के अंदर से पानी निकलता था जो मुख्तलिफ ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल होता था। तो दाता साहब कहते हैं कि अगर इल्म ना हो और इंसान दरवेशी इख्तियार कर ले तो उसकी मिसाल तो ऐसे ही है जैसे कुएं के गिर्द बैल के, जो चलता तो है लेकिन उसकी कोई मंजिल नहीं है। इस सिलसिले में आपने एक हदीस लिखी और आपने लिखा है कि जैसे हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल इल्मि ला यनफ़उ, अल्लाह ताला मैं तुझसे पनाह चाहता हूँ ऐसे इल्म की जिसमें कोई नफ़ा न हो। तो इसीलिए दाता साहब यही कहते हैं कि इल्म हासिल इसलिए करो ताकि उससे नफ़ा हासिल किया जाए। जैसे आजकल है कि इल्म हासिल नौकरी के लिए किया जा रहा है, जॉब के लिए किया जा रहा है, तो आपने कहा कि वो इल्म कोई इल्म नहीं है। इल्म हासिल करो ये सोच के कि मैं इल्म हासिल करूं ताकि उससे मुझे नफ़ा हो, और नफ़ा इल्म का अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा पाना, जो उसके अहकामात हैं उस पर अमल करना, यही अल्लाह ताला को पसंद है। आपने इस किताब में लिखा है, आपने जो जो भी चीज़ें लिखी, एक चीज़ समझाई, लिखी और उसके बाद उसकी मिसाल दी।
آپ نے لکھا کہ علم کے بعد اللہ سے عشق کرنا، پہلے علم حاصل کرنا پھر اللہ تعالیٰ سے عشق کرنا، تو تمہیں نمازیں پڑھنا آسان لگے گا۔ جب انسان کو پتہ چل جائے نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے اور نماز نہ پڑھنے کا کتنا عذاب ہوگا، تو انسان خود ہی نماز پڑھے گا۔ جب انسان کو پتہ چل جائے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، تو اس علم کے بعد انسان کو ٹھنڈا پانی بھی ٹھنڈا نہیں لگے گا، بلکہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا انسان کو مزہ دے گا۔ انہوں نے مثال دی عبداللہ بن مبارک کی۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک کو عشق ہو گیا کسی لڑکی کے ساتھ۔ وہ رات کو اس کے محلے میں جا کے عشاء کی نماز پڑھتے اور اس کے بعد وہیں پہ چکر لگاتے رہتے۔ وہ لڑکی جو تھی ان کے گھر چلے جاتے تھے، شاید کوئی رشتہ دار تھا یا کیسے، بہرحال عشاء کی نماز اس کے محلے میں پڑھتے اور اس کے بعد اس کے گھر چلے جاتے۔ تو کہتے ہیں کہ رات کو چھت پہ وہ ٹہلتے رہتے تھے اور اس لڑکی کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ وہ لڑکی آتی تھی، 2-4 منٹ بات کرتی تھی اور واپس چلی جاتی تھی۔ تو ایک دن ایسے ہوا کہ بڑی دھند تھی، بڑی رات سردی تھی، اس رات بہت زیادہ سردی تھی، بڑی دھند تھی، ساری رات چکر لگاتے رہے چھت کے۔ تو وہ لڑکی صرف 1 منٹ کے لیے آئی اور آ کے کہنے لگی کہ گھر پر بہت زیادہ مہمان ہیں تو آج بات نہیں ہو سکتی، بس یہ بات کر کے وہ چلی گئی۔ تو عبداللہ بن مبارک نیچے آئے اور کہنے لگے تب بھی میرے دل میں ذرا بھی غصہ نہیں تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ بیچاری کتنی اچھی ہے کہ اتنے مہمان ہیں گھر پہ، پھر بھی 1 منٹ کے لیے چلو آئی تو ہے نا۔ تو کہنے لگے جب میں گھر سے نکلا ہی ہوں، اس کے گھر سے نکلا ہی ہوں تو فجر کی اذان ہوئی، تو میں نے سوچا کہ اس عورت کے لیے اگر میں ساری رات ٹھنڈ میں کھڑا ہو سکتا ہوں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو کہتے ہیں میں نے اس دن سے توبہ کر لی اور میں نے پھر 60 سال اس طرح گزارے کہ مجھے کبھی نماز میں تھکن نہیں ہوئی اور میں ساری رات کھڑا اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ جب علم حاصل کر لیا جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو وہ عشق والی نماز پڑھی جاتی ہے، پھر وہ پیار والی نماز پڑھی جاتی ہے، پھر ساری رات بھی عبادت کریں تو انسان تھکتا نہیں ہے۔ پھر آپ نے یہ بتایا کہ اعزاز اور کرامت صرف سنت اور شریعت سے ملتی ہے، یہ چلے کاٹنے سے نہیں ملتی۔ آپ نے کہا اگر آپ کو کرامت اللہ تعالیٰ نے کوئی دی ہے، کوئی ایسا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اگر آپ کے پاس واقعی کوئی چیز ہے تو وہ برکت ہوگی صرف سنت کی اور شریعت پر عمل کرنے کی۔ اور آپ نے کہا کہ جیسے قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم ان کو کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے عبادت کرتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، میری پیروی کرو تو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ تو یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے تو سارے بگڑے کام اللہ تعالیٰ خود سنوارے گا۔ اس کی مثال داتا علی حجویری نے اس طرح دی۔ آپ نے کہا کہ ایک تابعی تھے جو کہ اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، وہ دریائے فرات کے کنارے پر نماز پڑھ رہے تھے، تو کوئی شخص جو ہے اس کو شوق ہوا، کہنے لگا میں ان سے ملاقات کروں گا۔ اس تابعی کے پاس گئے، وہ تابعی کسی سے ملا نہیں کرتے تھے۔ جب ان کے پاس گئے ہیں تو وہ تابعی فرات کے کنارے نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی بکریاں جو تھیں اس کی رکھوالی ایک بھیڑیا کر رہا تھا۔ اب وہ شخص جو ہیں جو ملنے کے لیے گیا ملاقات کے لیے، وہ جا کے اس تابعی کے پاس بیٹھے ہیں، سلام کیا اور پھر کہنے لگے بابا جی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، بھیڑیے تو بکریوں کو کھا جایا کرتے ہیں، یہ بھیڑیے اور بکری کی صلح کب سے ہوئی ہے؟ تو کہنے لگے جب سے بکری کے مالک نے اپنے مالک سے صلح کر لی ہے تب سے بھیڑیے اور بکری کی صلح ہو گئی ہے۔ اب میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور بھیڑیا میری بکریوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ تابعی جو ہیں ایک غار میں رہتے تھے، وہ اس ملاقات جو کرنے والا آیا تھا اس کو اپنے غار میں لے گئے۔ تو کہنے لگے مہمان سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں بابا جی مجھے کچھ کھلائے پلائیں گے کہ نہیں، تو کہنے لگے ایک پتھر تھا اس کے نیچے آپ نے اس بابا جی نے پیالہ کیا، وہ جو تابعی تھے پیالہ کیا تو وہ پیالہ دودھ سے بھر گیا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے وہ دودھ پیا تو ٹھنڈا اور میٹھا دودھ تھا اور میری طبیعت خوش ہو گئی وہ دودھ پی کے۔ اس کے بعد دوبارہ وہ پیالہ اس پتھر کے نیچے کیا تو وہ شہد سے بھر گیا۔ تو
मेहमान ने पूछा कि बाबा जी ये क्या माजरा है, पत्थरों से भी कभी दूध निकलता है? दूध तो देती है गाय और भैंस, और शहद बनाती हैं शहद की मक्खियाँ, तो ये पत्थर में से दूध और शहद कहाँ से आ गया? तो ताबई ने आयत पढ़ी जो कि सूरह बकरा में है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया व इज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नद्रिब बिअसाक़ल हजर। अल्लाह ताला कहते हैं जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा ना, तो हमने कह दिया था कि अपना असा पत्थर पर मारो, तो उस पत्थर में से 12 चश्मे फूट निकले थे। तो वो ताबई जो हैं वो कहने लगे कि जब अल्लाह ताला बनी इसराइल जैसी कौम के लिए पत्थरों में से पानी निकाल सकता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों को शहद और दूध नहीं दे सकता? अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर आप फरमाते हैं कश्फुल महजूब में कि फ़क्र भूखे रहने का नाम नहीं है, कि इंसान भूखा रहे और कहे कि मैंने फ़क्र इख्तियार कर लिया। फ़क्र तो इस चीज़ का नाम है कि इंसान के पास दौलत भी हो और इंसान फिर भी दौलत से बेनियाज हो, ना दौलत का गुरूर और तकब्बर उसके दिल में आए, ना दौलत की मोहब्बत उसके दिल में आए। और इसकी मिसाल जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से दी। कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुआ किया करते थे, कहा करते थे अल्लाह ताला मुझे माल ज़्यादा देना लेकिन उसका प्यार मुझे ना देना। और ये भी फरमाते थे कि कई गरीब ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं होते लेकिन उनको पैसों से प्यार बहुत होता है, और कई अमीर इस तरह के होते हैं जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन रुपयों की पैसों की मोहब्बत नहीं होती उनके दिल में। तो कहा करते थे इसी चीज़ का नाम फ़क्र है, फ़क्र पैसों से बेनियाजी का नाम है। और ये भी कहा करते थे कि जो दरवेश है वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। दादा साहब ने अपनी बुक में लिखा है कि मैंने पीरों के लिए देने का तरीका बताया है, लेने का तरीका नहीं बताया। और ये भी फिर मिसाल लिखी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर आप इंसानों से कोई सवाल करोगे, एक सवाल करोगे तो अल्लाह ताला 70 फ़क्र के दरवाजे तुम लोगों के लिए खोल देगा, लेकिन अगर एक सवाल इंसानों से छिपा लोगे और सिर्फ अपने अल्लाह ही से मांगोगे तो अल्लाह ताला 1 साल की पाकीज़ा रोज़ी तुम्हारे लिए लिख देगा। इसकी मिसाल आपने अपनी किताब में ये लिखी कि एक शख्स थे, शेख अहमद उनका नाम था, बहुत नेक थे, लेकिन कुछ वक्त ऐसा आया कि कोई जुर्म उन पर साबित हो गया और उनको कैद हो गई। उस वक्त का जो बादशाह था उनका नाम अबू मुस्लिम था। अबू मुस्लिम नामी वो बादशाह रात को सोया हुआ था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ख्वाब में आए और कहने लगे कि एक बेगुनाह है जिसका नाम शेख अहमद है, उसको तुम लोगों ने कैद क्यों किया है, उसको रिहा करो। तो वो वहीं पे तहज्जुद का टाइम था, अबू मुस्लिम भागा अपने कैद खाने की तरफ और शेख अहमद को बाहर निकाला। लोगों ने बताया कि हमने इनको बड़ी बार कहा था आप बेगुनाह हैं, आप अभी अपील करें, आप बादशाह तक ये बात पहुंचाएं कि मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन शेख अहमद कहते थे मेरा अल्लाह भी जानता है, मेरा रसूल भी जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने अल्लाह के अलावा कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, तो अब भी मैं रहाई भी किसी इंसान से नहीं मांगूंगा। जब मेरे अल्लाह को पता है तो वो खुद ही मुझे निजात देगा। तो वही हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू मुस्लिम की ख्वाब में आए और कहने लगे उस बेगुनाह शेख अहमद को रहा कर दो। तो अल्लाह ताला से दुआ है इन औलिया इकराम की तालीमात पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।